हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट पूरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपको समझा भी देंगे। आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। आज के इस वीडियो में पूरा 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे आप पेपर पैटर्न देख पा रहे होंगे, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा आपको। और ये 25 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कवर किया था यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप इसको तैयार कर लेंगे तो पक्का है यहाँ से आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन मैंने वही सिलेक्ट किया है जो पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। आज के इस वीडियो हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आप उसे आसान शब्दों में समझ के अच्छे से लिख पाओ। सबसे पहला यहाँ मतलब कि 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सैरगाह या रिजॉर्ट क्या होता है। सैरगाह या रिजॉर्ट क्या होता है, नाम थोड़ा सा अजीब ही दिया है, लेकिन अगर आप कभी देखे होंगे सैरगाह रिजॉर्ट, तो एक ऐसा होटल की तरह होता है, बड़ा सा होटल होता है, सारी सुविधाएं उसमें होती हैं, उन्हें रिजॉर्ट के नाम से जानते हैं। जैसे एक पूरा का पूरा एक हवेली टाइप की होती है, हवेली मतलब पूरा एक होटल टाइप का होता है, उसी को रिजॉर्ट या सैरगाह के नाम से जानते हैं। सैरगाह वह स्थान है जहां लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, ठीक है। वहां पे पूरा आर्किंग पार्किंग मतलब सब कुछ होता है, वहां पे सारी सुविधाएं होती हैं, लोग उसमें अपना एंजॉयमेंट करते हैं। तो सैरगाह क्या है, वह स्थान होता है जहां पे लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। इसका तो सीधे सीधा मतलब हो गया पहले। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। रिजॉर्ट जो होता है एक ऐसा व्यवसायिक प्रतिष्ठान होता है जहां लोग छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। रिजॉर्ट के आवास, भोजन, मनोरंजन की सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे होटल में होता है, बड़े बड़े वीआईपी होटल में ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे रिजॉर्ट मतलब बड़े एरिया में होता है, वहां पे सब कुछ होता है, ठीक है, सब कुछ हुआ तो वहां पे होता है। रिजॉर्ट में आमतौर पे होटल के कमरे या विला वाले होते हैं, ठीक है, होटल कमरे होते हैं। रिजॉर्ट में आने वाले मेहमानों को तनाव मुक्त छुट्टी का अनुभव मिलता है, मतलब काफी वीआईपी होता है, अच्छा होता है, महंगा भी होता है। और वहाँ पे लोग एंजॉयमेंट करने जाते हैं। वहाँ पे जो है स्विमिंग पूल भी होता है, सब कुछ होता है, मतलब कि एनी वन आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, उससे सैरगाह रिजॉर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संचार को परिभाषित कीजिए। अगर आपको सवाल पूछता है कि संचार क्या होता है, तो देखिए, संचार का अर्थ यानी कम्युनिकेट करना, ठीक है। विचारों और जानकारियों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। सिंपल भाषा में कहें तो अगर आप किसी से बात करते हो, ठीक है, किसी के फोन से बात करते हो, मतलब किसी पे फोन पे बात करते हो या फिर कोई चीज देखते हो, तो क्या है, कम्युनिकेशन है, संचार हो रहा है। अपने विचारों को, अपने जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना, ये संचार के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ये भी संचार है, कम्युनिकेशन है। मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं तो ये भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो आप इसमें दो तीन पॉइंट और ले सकते हैं। कम्युनिकेशन संचार जैसे टेलीविजन, मोबाइल, रेडियो और किताबें, पत्रिकाएं, ये सब क्या है, संचार के साधन हैं जिनसे लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, जन संचार के माध्यम जो है नाम क्या है, तो बताना है। टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट, ये क्या है, जन संचार के माध्यम है। जन मतलब लोग, संचार मतलब कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाते हैं, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, अखबार के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये संचार के साधन है या माध्यम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विकास संचार की दो विशेषताएं लिखिए। विकास संचार, तो विकास संचार की बात करें, समाज में परिवर्तन लाना, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जागरूकता बढ़ाना। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे विकास संचार वो होता है जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उससे डेवलपमेंट हो रहा है, समाज में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो विकास होगा, ठीक है। जागरूकता बढ़ेगी, लोगों का विकास होगा, ठीक है। इस प्रकार से ले सकते हैं। आगे है, बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है। बाल केंद्रित उपागम, उपागम का मतलब होता है अप्रोच, यानी कोई ऐसा स्रोत, ऐसा साधन जिनसे बाल केंद्रित प्रभावित होता है, ठीक है। शिक्षा का वह तरीका जो बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं की आधारित हो, वो बाल केंद्रित होता है। बाल केंद्रित मतलब कि जहां बच्चों को वो पढ़ने लिखने, खेलने कूदने की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पत्रकारिता को परिभाषित कीजिए। पत्रकारिता क्या होता है, ठीक है। देखिए,
पत्रकारिता समाचार पत्र, विचार, घटनाओं को एकत्रित कर जनता तक पहुंचाने का जो है एक प्रक्रिया है। पत्रकारिता का सिंपल भाषा में कहें तो जैसे हम लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो न्यूज़ में जो एंकर होते हैं, न्यूज़ एंकर जो होते हैं वो पत्रकारिता होती है, कोर्स होता है पत्रकारिता। जैसे आप बीए करते हैं तो बीए में पत्रकारिता ले सकते हैं, ठीक है। पत्रकारिता लेकर जो है आप अपना जो भी न्यूज़ वगैरह होते हैं उसमें जा सकते हैं, ये सब उसमें काम होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपभोक्ता के दो अधिकार बताइए। उपभोक्ता के दो अधिकार है तो यहाँ पे सुरक्षा का अधिकार है। कोई वस्तु आप अगर उपयोग करते हैं तो आपको ये सुरक्षा का अधिकार प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो कपड़ा खरीद के लेकर आए हैं तो कपड़ा खरीदना आप उपभोक्ता हो गए। जब आप उससे उपयोग करेंगे तो आपको उस कपड़े से सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है आप चुभना शुरू कर दे या कुछ हो उसमें और दिक्कत हो, ठीक है। तो सुरक्षा प्रदान करने का उपभोक्ता का अधिकार होता है। दूसरा पॉइंट है जानकारी का अधिकार। जानकारी का अधिकार का मतलब ये कि जो सामान आप खरीद रहे हैं, जो आप वस्तु खरीद रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये अधिकार होता है। नहीं अधिकार है तो आप दुकानदार से पूछ सकते हैं कि इसकी क्या खासियत है या फिर क्या इसकी बुराइयां हैं। उसे बुराइयां कोई बताता नहीं है लेकिन अच्छाइयां तो जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार की बात करें, संतुलित आहार वो है जिसमें सभी पोषक तत्व तो सही मात्रा में मौजूद होते हैं। संतुलित आहार का मतलब जो आप भोजन कर रहे हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, उसमें पोषक तत्व की मात्रा होनी चाहिए। पोषक तत्व है तो वो संतुलित आहार माना जाता है। जैसे फास्ट फूड है ना, ये संतुलित आहार नहीं माना जाता है। बहुत सारी लड़कियों को चाट चाउमीन जो है पिज्जा बर्गर ये सब पसंद होते हैं, ये सब फास्ट फूड के अंतर्गत नहीं आता, ये संतुलित आहार नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं वो देखिए, शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, और भाषा सीखने की क्षमता भी विकसित होती है। बाल्यावस्था में यानी बच्चे जब बाल्यावस्था में होते हैं तो उस टाइम पे शारीरिक मानसिक रूप से विकास तेज से ग्रो होता है, सीखने की क्षमता उनके अंदर बढ़ती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन के प्रकार और उनसे होने वाले रोग बताइए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स सूखा रोग, और विटामिन बी से बेरी और विटामिन के से जो है रक्त का जो है थक्का ना बनना। इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं, बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 से शुरू होगा और 50 तक हम लोग आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ गया है। संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण यानी संप्रेषण की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। देखिए, संप्रेषण विचारों, भावनाओं, सूचनाओं को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान करता है। जैसे शिक्षक द्वारा छात्रों को पाठ समझाना, ये संप्रेषण कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब कि सिंपल भाषा में कहें, जैसे सूचना होता है ना, वैसे अपनी बातों किसी दूसरे तक जब पहुंचाते हैं तो उसे संप्रेषण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37, पूरक खाद्य पदार्थ क्या होता है। पूरक खाद्य पदार्थ की बात करें तो यहाँ पे वे खाद्य पदार्थ जो मुख्य रूप से पोषण की कमी को पूरा करते हैं और वह जो है पूरक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे दूध के साथ अनाज खाना, ठीक है। पूरक खाद्य पदार्थ का मतलब है, सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे आहार होते हैं जो पोषण की कमी को पूरा करते हैं, सिंपल, ठीक है। जो पोषण की कमी को पूरा करते हैं उन्हें पूरक खाद्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं। जीवन कौशल क्या होता है। तो जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को समस्याओं को समाधान करने और दूसरे से संवाद करने और जीवन के चुनौतियों का सामना करने को सक्षम बनाती है। जैसे कि समय प्रबंधन, निर्णय लेने की क्षमता। अगर सिंपल भाषा में इसको समझाया जाए तो बस आप इतना समझ जाइए, जीवन कौशल का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में कोई एक ऐसी कौशल, एक ऐसी स्किल, एक ऐसी नॉलेज डेवलपमेंट करिए जिसके आधार पे जो है आप किसी के सामने बोल सके, संवाद कर सके, ठीक है। कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो समस्या का समाधान कर सके। ऐसा ना हो कि आप डर जाएं, घबरा जाएं। तो ऐसा कौशल होना चाहिए आपके लाइफ में, ऐसा नॉलेज होना चाहिए जिससे कोई भी आपकी लाइफ में समस्या आती है तो खुद आप उससे समस्या का समाधान कर सको। ऐसा ना हो कि जो है आप डर जाओ, घबरा जाओ, परेशान हो जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कमजोर दिल वाले होते हैं। तो अपने अंदर एक ऐसी हिम्मत रखनी है और कौशल रखना है जिसके आधार पे अपने निजी जीवन में जो समस्याएं होती हैं उनके समस्या का समाधान कर सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है आहार चिकित्सक के 3 मुख्य उद्देश्य बताइए। आहार चिकित्सक के 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए, रोगी को शरीर के पर्याप्त पोषण देना। जो रोगी होते हैं उनको शरीर के अनुसार उसको पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए, ये आपका आहार चिकित्सा हो जाएगा। आहार चिकित्सा का मतलब जो डॉक्टर ने सलाह दिया है उनको आहार देना चाहिए। रोगों से उबरने की मदद करने के लिए आहार चिकित्सा दिया जाता है। भविष्य में बीमारी की रोकथाम करने के लिए आहार चिकित्सा दिया जाता है। मधुमेह में शुगर को नियंत्रित भोजन देना, ये जो है आहार चिकित्सा का उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी को मधुमेह ने डायबिटीज हुआ है तो उसे कम मीठा देना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रोगी व्यक्ति को भोजन देने के तरीके बताइए। रोगी जो व्यक्ति है उसको भोजन देने के क्या क्या तरीके हैं? तो देखिए, तरीका देखिए, छोटे छोटे भाग में भोजन देना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर रोगी है तो उसे छोटे छोटे भाग में भोजन देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि एक साथ भैया खिला पिला दे, काम खत्म। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात की, छोटे छोटे भागों में भोजन आपको देना है। दूसरा, भोजन नरम और सुपाच्य होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए जो पाचन काम करे अच्छे तरीके से और पच जाए, है ना। ऐसा ना हो कि उबाल मार दे, फेंक दे बाहर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन नरम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, रोगी की पसंद को ध्यान रखना चाहिए। बुखार में हल्का दलिया देना, ये सब जो है रखा जाता है, तो आप इसमें आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विटामिन की ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो रतौंधी रात में कम दिखाई देना रतौंधी के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें आंखों का सूखापन, ठीक है, आंखों का सूखापन और त्वचा का जो है रूखापन, फटा होना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, विभिन्न भोजन सुरक्षा कार्यक्रमों के नाम लिखिए। विभिन्न भोजन सुरक्षा कार्यक्रम के नाम बताने हैं। तो मध्यमान भोजन योजना, मिड डे मील जो योजना चलाई जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस जिसे बोलते हैं, जैसे आपके अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको राशन मिलता है। ठीक है, जो राशन मिलता है वो क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एकीकृत बाल विकास योजना। एकीकृत बाल विकास योजना, यहाँ पे भी जो है बच्चों से संबंधित जो भोजन होते हैं उनको भी पोषक तत्व जो होते हैं वो सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे देश में मुख्य पोषण संबंधी समस्या क्या है? तो हमारे देश में जो मुख्य पोषण संबंधी समस्या है भैया, वो है कुपोषण। ठीक है, कुपोषण पहला पॉइंट हो जाएगा। आयरन की कमी, जिसे एनीमिया कहते हैं, और विटामिन डी की कमी, मोटापा और डायबिटीज। मोटापा सबसे बड़ी समस्या है और डायबिटीज ये भी बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। तो ये सब पोषक तत्वों से संबंधित होते हैं जो इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, खाद्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? खाद्य विज्ञान क्या होता है? खाद्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भोजन के उत्पादन, संरचना, गुण प्रक्रिया को अध्ययन किया जाता है, उसे खाद्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जैसे दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया, ये भी खाद्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपके सामने है, खाद्य प्रौद्योगिकी से आपका क्या आशय है? अगर बात करें खाद्य प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो देखिए, खाद्य प्रौद्योगिकी भोजन को संरक्षित करने, संसाधित और पैक करने की तकनीकी शामिल होती है। प्रौद्योगिकी ने टेक्नोलॉजी भोजन को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करनी है, संसाधित करनी है, मतलब कि संशोधित करना है, यहाँ पे उसको कैसे वेरीफाई करना है, पैकिंग कैसे करनी है, ये सारी प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो टेट्रा पैक में दूध के लंबे समय तक सुरक्षित रखना, ये भी एक तरह से खाद्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेल्फ कॉल से क्या आशय है? सेल्फ कॉल की अगर बात करें तो सेल्फ कॉल मतलब सेल्फ कॉल खुद फोन करना नहीं है भैया। यहाँ पे बात करें, सेल्फ कॉल का मतलब जो है किसी खाद्य वस्तु को लंबे समय तक बिना जो है खराब हुए स्टोर रखना, जो है सेल्फ कॉल के नाम से जाना जाता है। इसे डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ या फ्रिज में जो आप सामान रखते हैं वो जो है आप तरह से सुरक्षित रखते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, खाद्य निर्माण से क्या आशय है? अगर खाद्य निर्माण की बात करें तो इसमें देखिए, खाद्य निर्माण का मतलब कच्चे माल को खाद्य उत्पादन की बदलने की प्रक्रिया, जैसे गेहूं से आटा बनाना। ठीक है, गेहूं से आटा बनाना एक खाद्य निर्माण की प्रक्रिया मानी जाती है। तो अगर आपको बता दें, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भाषा में आप इसे आसान शब्दों में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अविषालता से क्या आशय है? अविषालता से क्या आशय है? तो देखिए, अविषालता मतलब होता है भोजन को जहरीले पदार्थ से मुक्त करना। यहाँ पे विष है ना,
विष मतलब भोजन को जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनसे मुक्त करना। तो ये सब जो है जैसे पेस्टिसाइड मुक्त फल सब्जी, ये सब जो है आपके आविसलता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने 49 है यहाँ पे। खाद्य मानव को परिभाषित कीजिए, खाद्य मानव को। ठीक है, देखिए खाद्य मानव वह है जो भोजन के उत्पाद, उपयोग और पोषण के वैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को अध्ययन करता है। जैसे पोषण विशेषज्ञ के अंतर्गत आते हैं, उन्हें खाद्य मानव के नाम से जाने जाते हैं। पोषण विशेषज्ञ का मतलब ये होता है कि आपको कितनी मात्रा में प्रोटीन लेनी है, कितना कैलोरी लेना है, कितना वसा लेना है, ये सब जो है खाद्य मानव के अंतर्गत आता है। और कौन बताता है? पोषण जो विशेषज्ञ होते हैं वो आपको सलाह देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने है, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि खाद्य पदार्थों के संदर्भ में संदूषण का क्या आशय है। खाद्य पदार्थों के संदर्भ में संदूषण का क्या आशय है? तो देखिए भोजन में हानिकारक पदार्थों को मिल जाना संदूषण कहलाता है। सिंपल भाषा में कहें जो कि फलों में कीटनाशक जो छिड़काव होते हैं वो भी एक तरह से संदूषण की समस्या संदूषण कहलाता है। तो फलों में जो हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं उनको जो है संदूषण के नाम से जाना जाता है। तो फलों में कीटनाशक अगर कीट लग जाते हैं तो उस पर छिड़काव किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सामने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।